नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्वेता मोगा। जांजगीर जिले के जयजयपुर थाना क्षेत्र स्थित संस्कार भारतीय स्कूल की कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्राची गोस्वामी ने स्कूल की तीसरी बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गई। इसे स्कूल में शिक्षकों के द्वारा जयजयपुर हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। इस मामले में जयजयपुर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है कि किन कारणों से छात्रा ने खुदकुशी की है। थाना जयजयपुर अंतर्गत जयजयपुर शहर में स्थित संस्कार हायर सेकेंडरी स्कूल के तीसरे मंजिल से एक छात्रा के द्वारा कूद करके आत्महत्या किया गया है। इस पूरे प्रकरण में थाना जयजयपुर में दफा 174 जाब्ता फौजदारी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में पुलिस सभी बिंदुओं से तस्दीक कर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में कावड़ियों की सुरक्षा में तैनात जल पुलिस कावड़ियों को डूबने से बचाकर जीवन दान दे रही है। जल पुलिस ने गंगा के बीच में टापू पर फंसे 2 कावड़ियों को रेस्क्यू करके सकुशल गंगा से बाहर निकाला। दरअसल गंगा में नहाते समय 2 कावड़िए गंगा के बीच में चले गए और अचानक गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से दोनों कावड़िए गंगा के बीच टापू पर फंस गए। सूचना मिलते ही जल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कावड़ियों को बचाने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। रस्सी को लेकर जब पुलिस के तैराक गंगा के टापू पर पहुंचे और दोनों कावड़ियों को रस्सी पकड़वाकर सकुशल बाहर निकलवाया। किश्तवाड़ में भारतीय सेना द्वारा उपकरण लोकाचार संस्कृति और किश्तवाड़ जिले के युवा दिमाग को प्रोत्साहित करने और इस असाधारण करियर को जीवन का रास्ता चुनने के उद्देश्य से भारतीय सेना ने अपनी सेना को पता पर एक अभियान का आयोजन किया है। स्थानीय लोगों, युवाओं के दिमाग को प्रोत्साहित करने और उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियों के माध्यम से भारतीय सेना में शामिल होने के बारे में जानकारी मुहैया करवाना, साथ ही सैन्य उपकरणों और हथियारों की व्यापक श्रेणी का प्रदर्शन, जो भारतीय सेना की तकनीकी प्रगति और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इस योजना में कुल 4 शिक्षक, 71 लड़के और 37 लड़कियां शामिल होंगे। गिरिडीह जिला स्थित सरिया में बुधवार को उत्पाद विभाग की टीम ने जोरदार अभियान चलाते हुए कई गांवों में छापेमारी की। वहीं इस दौरान भारी मात्रा में देशी शराब, अंग्रेजी शराब और शराब बनाने के उपकरण को जब्त किया। सरिया थाना के सहयोग से औरवाटांड गांव के संतोष मंडल, घनश्याम मंडल और शंकर मंडल सहित 3 और लोगों के घर पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें लगभग 1000 लीटर देशी शराब और लगभग 15 क्विंटल देशी कच्ची शराब को नष्ट किया गया। वहीं शराब बनाने की भट्टी को तोड़ा गया। इस क्रम में अवैध शराब के कारोबारी भागने में सफल रहे। इसके साथ ही अतिरिक्त 61 बोतल अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई है। उत्पाद अधिकारी ने बताया कि उक्त सभी लोगों पर मामला दर्ज किया गया। अधिकारी एवं अधीक्षक उत्पाद के निर्देश अनुसार हम लोगों ने सरिया थाना प्रभारी के सहयोग से सरिया थाना क्षेत्र में हम लोगों ने छापामारी किया है। इस छापामारी में हम लोगों ने अरवाटांड में दर्जनों घर में छापामारी की, जिसमें से संतोष मंडल, घनश्याम मंडल एवं शंकर मंडल के नाम के घरों पर छापामारी की, जिसमें से लगभग 500 लीटर अवैध महुआ शराब एवं 4,000 किलो जावा महुआ बरामद किया गया। इसके पश्चात हम लोगों ने बसरिया ढाब में भी छापामारी किया। यहाँ से बुलाकी मंडल के घर पर छापामारी किया। इस दौरान लगभग 100 लीटर जावा महुआ 100 किलो और कुछ अवैध महुआ शराब हम लोगों ने नष्ट किया। किश्तवाड़ी में भी छापामारी किया गया। यहाँ पे झंगुर मंडल के दुकान पे छापामारी, वहाँ से हम लोगों को विदेशी शराब बरामद किया है। यह छापामारी हम लोग जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए इंडिया अपडेट।
आपका स्वागत है। जौनपुर में एक बेरहम पति की करतूत सामने आई है। पति ने अपनी पत्नी सहित 2 मासूम बच्चों को कुल्हाड़ी से काट दिया और खुद को भी मारने का प्रयास किया। घटना में दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और महिला भी जिला अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रही है। सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने घायल अवस्था में पति को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच में जुट गई है। जिला अस्पताल में लाश, घर में रखे दोनों मासूमों के शव और अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें गिन रही इस महिला की हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इन मासूमों के पिता और इस महिला का पति है, जिसने आज सारी हदें पार करते हुए अपने ही हाथों अपने बीवी बच्चों को कुल्हाड़ी से काट दिया। दरअसल मीरगंज थाना के लासा गांव निवासी प्रदीप कुमार का अपनी पत्नी लक्ष्मी से विवाद चल रहा था। कुछ दिनों पहले ही दोनों के परिजनों ने पंचायत के बाद सुलह कराई। सुबह फिर दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आवेश में आकर उसने पत्नी और दोनों बच्चों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और खुद भी आत्महत्या का प्रयास किया। परिजनों ने आनन फानन में सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चों ने दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचने पर महिला का उपचार शुरू किया गया। वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायल पति को भी मछली शहर CHC भेजा गया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। थाना मीरगंज में लासा एक गांव है, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया गया है। काफ़ी गंभीर हालत है उनकी। वहाँ की पुलिस ने उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया है। उन्हें का इलाज चल रहा है। किसी मरने की सूचना है? अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही जानकारी होगी विधिक कार्रवाई करेंगे। क्या पति कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं बताया जा रहा है? अभी उनके लड़की के ससुराल वालों को बता दिया गया है। जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो जो भी उनके द्वारा सूचना दी जाएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। जौनपुर के मीरगंज थाने की पुलिस ने 3 अंतर जोनल लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 2 तमंचा कारतूस के साथ 5 मोटरसाइकिलें बरामद की है। इसके बाद जौनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर SP ग्रामीण ने इन लुटेरों को मीडिया के सामने पेश किया। जौनपुर पुलिस की माने तो ये तीनों शातिर लुटेरे जौनपुर के साथ साथ इलाहाबाद और भदोही में भी अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे और जौनपुर में भी ये ऐसी ही घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए तीनों को धर दबोचा है। पुलिस निरीक्षक महोदय, जौनपुर के निर्देश के क्रम में अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल SO मीरगंज, IC जंघई और उनके साथ में जो आरक्षीगण थे उनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस चेकिंग के दौरान ये 4 बदमाश जो कि अंतर जनपदीय हैं, इन्होंने पुलिस को देखा और भागने लगे। पुलिस ने भी इनका पीछा किया, इनकी मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए। इसमें एक अभियुक्त, इसका नाम आशीष उर्फ शशिकांत शुक्ला है, इसके ऊपर लगभग 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें 15 मुकदमे इलाहाबाद में दर्ज हैं। हरिद्वार में डाक कावड़ का पखवाड़ा शुरू हो गया है। पैदल कावड़ यात्रियों के बाद अब डाक कावड़ यात्रियों की संख्या बढ़ने से यातायात काफी प्रभावित हो रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए शासन और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आपको बताते चले कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल डाक यात्रियों के साथ आने वाले वाहनों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है, जिसके चलते यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शासन और प्रशासन कमर कसे हुए हैं, जिसके लिए काफी मुश्किलों से भी जूझना पड़ रहा है। अभी तक धर्मनगरी में देश के अलग अलग राज्यों से कई लाख डाक कावड़ यात्रियों के वाहन प्रवेश कर चुके हैं, जिन्हें नियंत्रित करने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रशासन की ओर से निम्न से लेकर उच्च अधिकारी तक ट्रैफिक की स्थिति को संभालने के लिए पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। देखिए, आज ये डाक कावड़ का चरम है, कल भी रहेगा। आज काफ़ी सारे बाइकर्स आ रहे हैं, लगभग लाख से ऊपर हो चुके हैं। ये नीलधारा भी जाते हैं, फिर नीलधारा से जल लेके फिर यहाँ भी जल लेते हैं, फिर जाते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण 13 चौराहे पर पर्याप्त फोर्स है और हमारा ये प्रयास है कि जो भी कावड़िया है जल लेकर आए और आराम से निकले। लगभग अभी 1 लाख से ऊपर हो चुका है और अभी और बढ़ेगा। ये कल तक रहेगा।
कल सुबह ये निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर हौसले बुलंद हो तो मुश्किलें चाहे जितनी भी हो मंजिलें करीब आ ही जाती है। हरिद्वार जिले के नसीरपुर कला गांव के सुमित सिंह पवार की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुमित की उम्र 18 साल है और नेशनल लेवल तक कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव का नाम रोशन कर चुका है। अब सुमित श्रीलंका जाकर इंटरनेशनल कुश्ती के मैदान में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। सुमित के पिता नसीरपुर कला में एक छोटे से किसान है। सुमित का कहना है कि वो देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता है। हालांकि मेधावी खिलाड़ियों के प्रति सरकार की उदासीनता से भी सुमित निराश है। उसका कहना है कि पैसों की कमी के कारण कई मेधावी युवा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर सरकार उनको प्रोत्साहित करे तो उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। सर, मैं एक छोटे से गांव का बच्चा हूं, बहुत करीब घर से हूं और मैं पहले शिक्षा स्कूल 11th में गया था, तो वहां से मैंने कुश्ती में नाम लिखाया और वहां से कुश्ती लड़ी। फिर वहां से शांति यूनिवर्सिटी गया, डिस्ट्रिक्ट लड़ा। उसके बाद मैंने स्टेट लेवल की कुश्ती जीती जो कि 30 सेकंड में ख़त्म की थी। उसके बाद मैं नेशनल गया, नेशनल पे मेरा मेडल आया था। मैं श्रीलंका खेलने के लिए जा रहा हूँ और उम्मीद ये करता हूँ अपने देश के लिए मेडल लाऊं गोल्ड। पिताजी मेरे बहुत छोटे किसान हैं, वे मेरे लिए बहुत मेहनत करते हैं और बस डाइट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, गरीब आदमी हैं। इस वजह से मैं चाहता हूं कि हेल्प हो सरकार की साइड से, उत्तराखंड सरकार कुछ करे हमारे लिए। सरकार से ये चाहते हैं कि खिलाड़ियों को कुछ दें, प्रतिभाग जो बाहर निकल गए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में कुश्ती का इतना क्रेज नहीं है, क्योंकि बच्चे डाइट नहीं मिल पाती, इस वजह से कर नहीं पाते। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार उन बच्चों के लिए कुछ करे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया अपडेट।